हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे पिछले लेक्चर्स देख लिए? तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम शुरू कर रहे हैं गोल्गी अपैरेटस। स्टूडेंट्स, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, रेगुलरली देखिए पूरा कंटेंट, लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं गोल्गी अपैरेटस। जब मैं गोल्गी अपैरेटस की बात करता हूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जीईआरएल सिस्टम में, वो है गोल्गी अपैरेटस। अगर जीईआरएल सिस्टम नहीं पता क्या है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी की तो क्या क्या नाम है इसके? गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपैरेटस। क्यों ऐसे नाम है? इट इज टू क्रेडिट द पर्सन हु गेव इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कैमिलो गोल्गी। अब इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस को और भी नाम दिए जाते हैं। उसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है और उसको डाल्टन्स पार्टिकल्स भी बोले जाते हैं। हम समझेंगे क्यों डाल्टन्स पार्टिकल्स बोले जाते हैं। पहले हिस्ट्री देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड द गोल्गी अपैरेटस वाज जॉर्ज। इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्गी इन द ईयर 1898। इसीलिए गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। अच्छा, जब हम बात करते हैं कैमिलो गोल्गी की, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन से सेल में देखा था? ही सॉ इट इन द नर्व सेल्स ऑफ कैट्स एंड बार्न आउल। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, वॉज गिवन बाय डाल्टन। इसीलिए उसको डाल्टन्स पार्टिकल्स भी बोले जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इन प्लांट सेल्स इट इज कॉल्ड एज डिक्टायोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको? डिक्टायोसोम्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर प्रोटीन्स बनाएगा, एसईआर लिपिड्स बनाएगा, बट दे आर इन रॉ फॉर्म। इसको भी प्रोसेस किया जाएगा, इसको मॉडिफाई या चेंज किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जब ये पैकेज हो जाएगा, जब ये रेडी हो जाएगा, तो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कई बार सिक्रीशन एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट देता है। अब जिन सेल्स में सिक्रीशन ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का साइज ज्यादा बड़ा होगा, और नॉन सिक्रीटरी सेल्स में उसका साइज छोटा होगा। इजी टू रिमेंबर। जब हम नंबर की बात करते हैं, नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी, सब एनिमल्स में एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, बट ये नंबर फिर से वेरी हो सकता है सिक्रीटरी या नॉन सिक्रीटरी में, मतलब ज्यादा भी हो सकता है अगर सिक्रीटरी सेल है। जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो उनमें 6 to 12 गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट अगर हम बात करें लोअर एल्गे के तो फिर से कितना हो गया? एक। अब एक स्पेशल पॉइंट देता हूं, यहां पे देखिए, राइजोइडल सेल्स ऑफ चारा या कारा, इसमें कितने गोल्गी कॉम्प्लेक्स है? फ्यू 100 गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट? तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। हमने देखा उसका साइज, फिर हमने देखा उसका नंबर, अब हम चेक करते हैं उसका पोजीशन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल में लोकेटेड कहां होता है। अब इसमें भी अलग अलग है। जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो पोजीशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज पेरी न्यूक्लियर, मतलब नियर द न्यूक्लियस, करेक्ट। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं या इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पूरे साइटोप्लाज्म में कई जगह हो सकते हैं, डिफ्यूज कहलाए जाते हैं या कहलाए जाते हैं स्कैटर्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ला रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के आसपास के साइटोप्लाज्म में एक तरीके से एक अनसेड बाउंड्री बन जाती है, जहां पे कोई भी दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं रहेगा, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के आसपास का साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन, दैट इज अ क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्गी। नेक्स्ट पॉइंट वी स्टडी इज द शेप। शेप ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने साइज देख लिया, हमने नंबर देखा, हमने पोजीशन देखा, अब क्या देख रहे हैं? शेप। शेप ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज प्लियोमॉर्फिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लियोमॉर्फिक? द शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। नाउ वी शैल स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ? सो लुक एट दिस। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जिसको किसने दिया था?
डाल्टन ने दिया था, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, डाल्टन्स पार्टिकल्स। तो देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने के लिए पहले सेल देख लो। ये देखो, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बना, ये पिंक में क्या दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नजदीक में RER, दूर की तरफ SER। जो ये ऑरेंज में आपको दिखा रहा हूं, ये है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखनी है कि दे शो अ स्पेसिफिक पोलैरिटी, मतलब एक स्पेसिफिक डिजाइन है इन विच द गोल्गी कॉम्प्लेक्स विल बी सीन इन द सेल। उसको जूम इन करके देखते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले जस्ट बाद में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो ये स्ट्रक्चर है, ये कॉन्वेक्स सरफेस होगा। मतलब न्यूक्लियस के पास कौन सा सरफेस होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा। उसको बोला जाता है सिस फेस या फॉर्मेटिव फेस। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो यहां पे कॉनकेव सरफेस आएगा, और एंड में जो कॉनकेव सरफेस आता है उसको बोला जाता है ट्रांसफेस या मैच्योरेशन फेस। तो आपको पहले क्या याद रखना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स शोज अ स्पेसिफिक पोलैरिटी, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कॉनकेव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Correct? The convex side towards the nucleus is called as cis phase, and the concave side towards the plasma membrane is called as trans phase. अब होगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स या लिपिड्स बनाएगा, वो वेसिकल्स में पैक होके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आएगा। यहां पे उसमें चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, तो वो सिस फेस से एंटर करेगा फॉर इट्स फॉर्मेशन, इसलिए फॉर्मेटिव फेस। और वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज फॉर द सेल, तो वो ट्रांस फेस से निकलेगा, इसलिए उसको बोलेंगे मैच्योरेशन फेस। अब एलिमेंट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखिए। तो देखिए ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सिस फेस, एंड कॉनकेव सरफेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फर्स्ट एलिमेंट जो हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स में देखेंगे वो है सिस्टर्ने। क्या, सिस्टर्ने। तो सिस्टर ने देखो, ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक के ऊपर स्टैकअप हुए हुए लग रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ सिस्टर ने आप देखोगे ये थोड़ा स्वोलन पोर्शन है, इसको बोला जाता है गोल्जियन वैक्यूल। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहां से वेसिकल्स आएंगे, वो सिस्टर्ने में अपने सिक्रीशन या वो सब्सटेंस को एम्प्टी कर देंगे, यहां पे वो मॉडिफाई होंगे, मॉडिफाई होने के बाद वो यहां पे अक्यूमुलेट होंगे, और यहां से पिंच ऑफ हो जाएंगे और बन जाएंगे वैक्यूल्स। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। तो देखो पहले सिस्टर्ने देख लेते हैं। तो जब सिस्टर्ने की बात करते हैं, दे आर कर्व्ड, पोलैरिटी, राइट, दे आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर, एंड उनका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारा सेकेंड एलिमेंट देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था ये गोल्गियन वैक्यूल है, ये साइज में बड़े होंगे और यही वो मटेरियल को लेके जाएंगे। तो देखो यहां पे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन फंगाई यू विल सी ओनली वन सिस्टर्ने, मतलब बाकी सब में आप क्या देख रहे थे, यहां पे स्टैक दिख रहा था ना सिस्टर्ने का, सब प्लांट्स एनिमल्स सब में ये पैक, दैट इज ए स्टैक ऑफ सिस्टर्ने ही दिखेंगे, लेकिन फंगाई में यू विल सी ओनली वन सिस्टर्ने, मतलब यूनिसिस्टर्नल। ये वर्ड याद रखना है, यूनिसिस्टर्नल। अब वापस चलते हैं हमारे सेकेंड एलिमेंट पे। तो सेकेंड एलिमेंट का नाम क्या दिया मैंने, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, दैट इज सिस्टर्ने में बना हुआ सब्सटेंस होगा, वो वैक्यूल में भरा जाएगा। अगर इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है तो ये बन जाएंगे हमारा अगला GERL सिस्टम में एल क्या था, लाइसोसोम्स, बराबर। आगे जाके हमको समझेगा कौन से लाइसोसोम्स बनेंगे। इसका डायमीटर होता है 600 एंगस्ट्रॉम्स। और हमारा तीसरा एलिमेंट है वेसिकल्स। हमने बोला था ना वेसिकल्स आएंगे ER से, ER से वो सिस्टर्ने में जुड़ेंगे, सिस्टर्ने से प्रोसेस होंगे और कहां से बाहर निकलेंगे, वैक्यूल्स में। तो तीनों एलिमेंट समझ में आए, कौन से तीन है, सिस्टर्ने, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। हमने बोला इनकी स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है कॉन्वेक्स और सिस फेस या फॉर्मेटिव फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कॉनकेव या ट्रांस फेस या मैच्योरेशन फेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। बहुत सारे फंक्शंस हैं, नोट करना शुरू कीजिए। पहला वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग।
ये सिक्रीशन एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट है सेल का। ये क्या सिक्रीट करता है, क्या पैकेज करता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, पॉलीसैकेराइड्स बनाता है इन गॉबलेट सेल्स। फिर देखिए सेकंड, इट विल फॉर्म कोलैजन इन कनेक्टिव टिश्यू। Then you see more secretions like protein in acinar cells of pancreas। आपको पता है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर पैनक्रियाज है, तो एसिनर सेल्स देख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये एसिनर सेल्स। ये सिक्रीशंस यहां से निकलेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन्स, दैट इज पॉलीपेप्टाइड्स। इसके अलावा क्या करता है ये सिक्रीशन, तो देखिए अगला फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक थायरॉक्सिन। तो हमने देखा पॉलीसैकेराइड बना रहा है, कोलाजिन बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, हॉर्मोन्स भी बना रहा है। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। देन यू सी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटेलोजेनेसिस। ये वर्ड याद रख लीजिए, क्या है, वाइटेलोजेनेसिस, दैट इज yolk formation. Then you see it is also playing an important role in cell plate formation. अब आपको याद है सेल प्लेट में सेंटर पे मिड लाइन पे क्या बनेगा, फ्रैग्मोप्लास्ट से सेल प्लेट बनेगा जो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो होगा। हमने बोला था कि वो सेल प्लेट बनाने में दो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में भी बात किया था। कौन था वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। इसलिए वो दोनों के फंक्शन में आ जाएगा। इनफैक्ट सेल प्लेट ही नहीं, वो तो मिडल लैमिला बनाने में भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिक्रीशंस ऑफ मिडल लैमिला विच इज पेक्टिक कंपाउंड्स आर सिक्रीटेड बाय गोल्गी बॉडी। फंक्शंस यहां खत्म नहीं हुए और बढ़ते जाएंगे। अब आपको पता है मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, स्पर्म। अब जब स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म के हेड पे यहां पे देखो, स्पर्म में यहां पे न्यूक्लियस होता है, यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, विच इज नथिंग बट गोल्गी बॉडी। इसके अंदर भी जो सिक्रीशंस होते हैं उनको बोला जाता है स्पर्म लाइसिन। ये सिक्रीट होंगे, और जैसे अभी स्पर्म का फंक्शन क्या है, ओवम को जाके फ्यूज करना, बराबर फर्टिलाइज करना। तो ओवम के आसपास की बाउंड्री में जो सेल्स है उनको डिसॉल्व करके, डिस्ट्रॉय करके स्पर्म को एंट्री देने का काम कौन से एंजाइम्स करेंगे, स्पर्म लाइसिन। और वो कौन सिक्रीट करेगा, एक्रोसोम, विच इज नथिंग बट अ गोल्गी बॉडी। देखिए अगला फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। मैंने आपको बोला था लाइसोसोम में भी टाइप्स होते हैं। गोल्गी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाएगा, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो गोल्जियन वैक्यूल से निकलेंगे उनको लाइसोसोम्स बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन ये एंजाइम्स फिलहाल इनएक्टिव है। जब हम लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा इनएक्टिव एंजाइम्स जिसके अंदर होते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। फिर अगला फंक्शन देखिए, जीईआरएल सिस्टम का पार्ट है, ये तो हमको पता ही है, अब तो ये सब हो चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, जाएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद जाएंगे लाइसोसोम्स। तो हमको पता है जीईआरएल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लो, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर मूवमेंट। सेल के अंदर जो भी बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, गोल्गी बॉडी। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर मूवमेंट। अगला वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखो, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या वर्ड है, ग्लाइकोसाइलेशन। इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सर्टेन सब्सटेंस। मैं एग्जांपल दूंगा। इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा, देखो पहला वाला, जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये कौन मदद करेगा, गोल्गी बॉडी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। स्टूडेंट्स हम लोग कई बार ऑर्गन डोनेशन में बोलते हैं ना, ये ऑर्गन मैच होना चाहिए डोनर का रेसिपिएंट से। वो मैच होना मतलब क्या, हर इंडिविजुअल के अपने स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये डोनर और रेसिपिएंट में अगर मैच होंगे तो ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प होगी, नहीं तो डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एक और एग्जांपल देखो, जब लिपिड्स को कार्ब्स के साथ जोड़ा जाता है तो क्या बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम, प्रोटेक्शन। ये दोनों प्रोसेसेस, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, क्या बोला जाता है इसको, ग्लाइकोसाइलेशन। याद रहेगा ना ग्लाइकोसाइलेशन। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल आइडेंटिफिकेशन।
अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स का हिस्ट्री देखा, हमने शेप, साइज, नंबर देखा, बराबर, फिर उसकी पोजिशनिंग चेक की, फिर उसके एलिमेंट्स चेक किए और बहुत सारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस पढ़े। और वो सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से उसको सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।